हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो कॉलिजन्स को बेस करके रहेगा। हम आज ये देखने वाले हैं कि कॉलिजन्स को बेस करके अगर हमें कुछ भी न्यूमेरिकल्स मिलेगा तो हम उसको इजीली कैसे कर पाएंगे। ये जो कॉलिजन्स का न्यूमेरिकल है हम उसको 3 वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग करके करेंगे। आज जो हमारा रहेगा कॉलिजन्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज हेड ऑन कॉलिजन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्लिक कॉलिजन्स का क्वेश्चन एंड उसके बाद हम देखेंगे रिबाउंडिंग ऑफ बॉल। ऐसे हम 3 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, देखो आपको कॉलिजन्स का कुछ भी क्वेश्चन देगा ना, कुछ भी क्वेश्चन देगा आपको, बहुत ज्यादा वो इलास्टिक कॉलिजन में आप पढ़े होंगे, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला V1 का अलग से, V2 का अलग से, वो सारा कुछ भी याद नहीं रखना है। कुछ आपको स्पेशल केसेस याद नहीं रखने हैं, फिर भी आप इजीली सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, चाहे वो हेड ऑन इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन का हो, चाहे वो ऑब्लिक कॉलिजन का हो, चाहे वो आपका रिबाउंडिंग ऑफ बॉल का हो। तो आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा कॉलिजन्स इन ए स्ट्रेट लाइन का रहेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कॉलिजन्स होता क्या है एंड कॉलिजन्स को रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमें याद रखने से, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कौन सा ऐसा फॉर्मूला याद रखने से हमसे जल्दी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए पहला बात हमें यह जानना है कि कॉलिजन्स होता क्या है। बात समझिएगा अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूं कॉलिजन्स क्या होते हैं रे भाई। कॉलिजन्स मतलब एक्सीडेंट रे भाई, तुम गए किसी को धक्का दिए, बात समझ रहे हो ना। हम ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे, ओवरटेकिंग का क्वेश्चन, क्रॉसिंग का क्वेश्चन, वहां पे कोलिजन होगा कि नहीं, हाँ वहां पे थोड़ा सा आया था हमारा। अब यहां पे बात आता है कि हमारी ये कोलिजन होता क्या है। पहला बात देखिए, कोलिजन मतलब एक बॉडी जा रहा है, उसके आगे और एक बॉडी जा रहा है, दोनों क्या किए, एक दूसरे को टकरा रहे, धक्का दे रहे, ठीक है ना। लेट ऐसा होगा, ध्यान से समझिए, ये जो लेट अभी यहां पे मेरे पास लेट यहां पे M1 है, लेट ये M1 कुछ वेलोसिटी में जा रहा है, हाँ कि ना। लेट यहां पे मेरा M2 है, ये M2 कुछ वेलोसिटी में जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एंड ये M1 गया, M2 को पीछे से धक्का दिया, कॉलिजन हुआ। ऐसे भी हो सकता है कि ये M1 ऐसे जा रहा था U1 वेलोसिटी में एंड ये जो M2 है इसके तरफ ही आ रहा था U2 वेलोसिटी में एंड दोनों में धक्का हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि मैं किसी को पीछे से जाके धक्का लगाया एंड कोई मेरा सामने से आके मुझे कोलाइड कर दिया, कुछ भी पॉसिबल है। समझ रहे ना बात को। सो कॉलिजन क्या है, एक बॉडी जाके दूसरे बॉडी को टकराना, खत्म। अब ये कॉलिजन भाई बहुत टाइप के होते हैं, बस हमें इतने टाइप्स के याद नहीं रखने, हम थ्योरी थोड़ी रट्टा मार के जाएंगे, हमें जो चाहिए हम उसको पढ़ेंगे। हमारे पास जो कॉलिजन है, हमारा जो कॉलिजन चाहिए, हमें क्या क्या कॉलिजन चाहिए, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है ना। इलास्टिक कॉलिजन क्या है, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है, वो हम देखने वाले। हम लोग पढ़े कि हमारा दुनिया में हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। हम लोग ऐसे पढ़े कि हमारा हर एक प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में, पूरा साइंस में हमारा टोटल एनर्जी कंजर्व होता है भाई, हाँ कि ना। टोटल एनर्जी हमारा हमेशा कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी का मैं बात कर रहा हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है ना, हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या रे भाई, मेरा कांस्टेंट होता है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it only can be changed, transferred from one form to another form। ऐसे करके हम स्टैंडर्ड 8 से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमें बोला गया कि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है हर प्रोसेस में, मतलब M1 जाके M2 को टकराएगा, कॉलिजन होगा, वहां पे टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। मतलब कॉलिजन से पहले जो M1 का टोटल एनर्जी, मैं टोटल एनर्जी का बात कर रहा हूं, मैं ना तो काइनेटिक का बात कर रहा हूं, ना तो पोटेंशियल का बात कर रहा हूं, ना तो हीट एनर्जी का बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ रहे हैं। वैसे ही हर कॉलिजन में, हर प्रोसेस में आपका मोमेंटम भी कंजर्व होता है, अगर वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता तो।
तो अब देखिए, आपके पास कोई भी कॉलिजन हो, वहां पे आपका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। क्या कंजर्व होगा ना? मोमेंटम भी कंजर्व होगा। बात समझिए, आपका जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व होगा। ठीक है, मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व होगा, मतलब आपका टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, आपका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। हम तो यहां पे स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं, यहां पे वेक्टर का आएगा नहीं चीजें। स्ट्रेट लाइन में वेक्टर इधर 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो देखो, बट मोमेंटम एक वेक्टर होता है, एनर्जी एक स्केलर होता है। अब बात यह है, ध्यान से समझिए कि लेट मेरे पास, ध्यान से समझिए, हर कॉलिजन, इन ईच एंड एवरी कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। बट कुछ कॉलिजन्स होते हैं जहां पे आपका इलास्टिक एनर्जी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। बात समझो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाता है। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना, कुछ कॉलिजन होते हैं, इन ईच एंड एवरी कॉलिजन क्या कंजर्व होता है? इन ईच एंड एवरी कॉलिजन क्या कंजर्व होता है ना? एवरी कॉलिजन क्या कंजर्व होता है रे भाई? कॉलिजन क्या कंजर्व होता है? टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी में बात कर रहा हूं, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। और क्या कंजर्व होता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होता है। बट ये दोनों के अलावा और कुछ कॉलिजन होते हैं जहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। समझ रहे? काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा कॉलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा उसको आप बोलते हो इलास्टिक कॉलिजन। जहां पे काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं होगा उसको आप बोलते हो इन इलास्टिक कॉलिजन। सिंपल बात है, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है, ये दोनों आपका इलास्टिक कॉलिजन है। क्या ये दोनों कंजर्व हो रहा होगा? हो रहा होगा। इन इलास्टिक है, ये दोनों कंजर्व हो रहा होगा? हो रहा होगा। इलास्टिक कॉलिजन में क्या ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि कंजर्व होता है ना? काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाता। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये हमें दिमाग में रखना है। तो हमें अभी कितना टाइप का कॉलिजन मिला? एक है इलास्टिक और एक है इन इलास्टिक। कौन सा बेसिस में हम ये दोनों डिवाइड किए ना? ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा कॉलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा आप उसको किस टाइप का कॉलिजन बोलते हैं ना? इलास्टिक कॉलिजन। क्योंकि बाकी सभी कॉलिजन में आपका ये दोनों कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। बट ऐसा कुछ कॉलिजन होते हैं जहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा एंड कुछ कॉलिजन होता है जहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। ऐसा कॉलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है उसको आप बोलते हो इलास्टिक कॉलिजन। ऐसा कॉलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है उसको आप बोलते हो इन इलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पे आपको दो कॉलिजन मिला, है ना? तो एक मिला इलास्टिक कॉलिजन, है कि ना? इलास्टिक कॉलिजन क्या बोला गया आपको यहां पे? इलास्टिक कॉलिजन में क्या बोला गया ना? यहां पे आपका मोमेंटम कंजर्व होगा, है कि ना? मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है ना? एंड आपका यहां पे और क्या कंजर्व होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। हर कॉलिजन में ये होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, चाहे इलास्टिक को, इन इलास्टिक को, कुछ भी हो, ठीक है ना? बट इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा? इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा? नॉट इन इलास्टिक। आप ऐसे मत समझ कि इन इलास्टिक, नॉट इन इलास्टिक, एक ही टर्म है, ठीक है ना? इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या कंजर्व होगा ना? इन इलास्टिक कॉलिजन किसको बोलते हैं ना? यहां पे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो यहां पे क्या कंजर्व होगा ना? ओनली मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है ना? ओनली मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है रे भाई? यहां पे क्या लॉस होगा ना? काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा थोड़ा, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, कंजर्व नहीं हो पाएगा, ये कंजर्व नहीं हो पाएगा, नॉट कंजर्व, ठीक है? कंजर्व नहीं हो पाएगा मतलब कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। जितना कॉलिजन से पहले था उतना कॉलिजन के बाद नहीं मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी उससे कम मिलेगा।
बात समझ रहे? बट इलास्टिक कॉलिजन में कॉलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का, कॉलिजन के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी होगा। अब बात यह है, ध्यान से समझिएगा, आप न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूला याद रखने होंगे। लेट ऐसे हुआ, ध्यान से समझिए, लेट आपके पास M1 ब्लॉक है, ये लेट U1 वेलोसिटी में जा रहा है, ये M2 ब्लॉक है, ये U2 वेलोसिटी में जा रहा है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि U2 जो ये जो M2 है पहले रेस्ट में था, ऐसे भी दे सकता है। लेट ऐसे हुआ, कॉलिजन हुआ ये दोनों के बीच में, तो ये जो M1 है इसका वेलोसिटी चेंज हो गया टू V1। जो M1 का स्पीड था U1, M1 का स्पीड M1 M2 को जब कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद इसका स्पीड हो गया V1। फिर इसका स्पीड क्या हो गया M2 का, ना स्पीड हो गया V2। ये सब स्ट्रेट लाइन में है भाई, ठीक है ना, हेड ऑन कॉलिजन से ये सब स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब बात ये है, कॉलिजन यहां पे बीच में कॉलिजन हुआ होगा, है कि ना। तो ये जो U1 U2 एंड V1 V2 वेलोसिटी, ध्यान से समझिए, ये जो U1 U2 V1 V2 वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है ना जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर कॉलिजन है। ये U1 वेलोसिटी क्या है ना, बॉडी M1 का वेलोसिटी है, कॉलिजन जस्ट जब किया जस्ट उससे पहले क्या वेलोसिटी था, वो वेलोसिटी होता है U1। मतलब लेट ये बात समझिएगा, ठीक है, लेट ये मेरा M2 है, ये M1 है। M1 का यहां पे स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, बट जब ये इसको कोलाइड किया, लेट 200 हो चुका है, तो आप U1 क्या लेंगे, यहां पे जो वेलोसिटी था वो लेंगे ना, इसको कोलाइड करने से पहले जो था वो लेंगे। ये आपको कहां पे काम आएगा, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल में काम आएगा बहुत ज्यादा। तो हमेशा याद रखिए, दिस U1 U2 एंड V1 V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर द कॉलिजन। जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर, कॉलिजन से जस्ट पहले क्या था, U1 U2 था, कॉलिजन से जस्ट बाद क्या हुआ, V1 V2 हुआ। समझ रहे ना, कुछ देर का बाद हम बात नहीं कर रहे, जस्ट पहले जस्ट बाद, ठीक है ना, थोड़ी देर जस्ट पहले थोड़ी देर के बाद, समझ रहे हो ना, कुछ देर के बाद नहीं, ठीक है ना, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, दैट इज द केस। अब यहां पे ये मेरा जो क्या है, बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन ऐसा था कि ना, ये मेरा क्या था ना, बिफोर कॉलिजन कुछ ऐसा था, बिफोर कॉलिजन ऐसा था, ठीक है ना, बिफोर कॉलिजन ऐसा था। ये मेरा क्या है ना, आफ्टर कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन है, समझ रहे ना। अब बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या होगा, मैं आपको क्या बोला, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है ना, बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा, आफ्टर कॉलिजन भी वही मोमेंटम होगा पूरा सिस्टम का। सिस्टम में कितने बॉडी है, 2 बॉडी है, तो इसका मोमेंटम मिला के जो होगा, इसका मोमेंटम भी मिला के वही होगा, ठीक है ना। तो आपको हर कॉलिजन में ये वाले फॉर्मूला याद रखना है। तो इन ईच एंड एवरी कॉलिजन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है ना, M2 V2। ये पहला इक्वेशन आपको याद रखना है। ये आप कोई भी कॉलिजन में यूज करेंगे, कोई भी कॉलिजन, मतलब चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, जो भी हो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन, यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये U1 बड़ा है बोलकर ना U2 को जाके टकरा रहा, तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्या है ना, U1 माइनस U2। यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ सेपारेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपारेशन, ठीक है, क्या है मेरा ना, V2 माइनस V1। तो आप और एक फॉर्मूला याद रखेंगे, देखो ये फॉर्मूला सभी के लिए यूज करेंगे, और एक फॉर्मूला भी आप सभी कॉलिजन के लिए यूज करेंगे, क्या ना, A इंटू U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1।
आप ये दो इक्वेशन याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। मैं ऐसे ही ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मैं सारा क्वेश्चंस आपको बना के यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन करवा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम इल्यूस्ट्रेशंस भी है, हम वो सब करेंगे भी, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये सारा क्वेश्चंस आपको करवाना है, करवाऊंगा बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज, आपका सारा क्वेश्चंस बनेंगे। तो फॉर एनी कॉलिजन आप ये दो इक्वेशन यूज करेंगे। बट इलास्टिक कॉलिजन जहां पे आएगा बात, जहां पे इलास्टिक कॉलिजन का बात आएगा, वहां पे आपको और एक इक्वेशन का सहारा लेना है। कौन सा इक्वेशन? ये जो दोनों आप इक्वेशन लेंगे, ये कोई भी कॉलिजन के लिए ले सकते हैं। बट जब आप इलास्टिक कॉलिजन का बात करेंगे, वहां पे ये दोनों के साथ आप और एक इक्वेशन यूज करेंगे। यहां पे ये जो E है, E क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये E क्या है मेरा ना, एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये E का वैल्यू मेरा होता है, बात समझे, E का वैल्यू 1 होता है अगर आपका इलास्टिक कॉलिजन होगा तो। इलास्टिक कॉलिजन अगर आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आप यहां पे E के जगह पे ये इक्वेशन में 1 डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मेरा E का वैल्यू लेट 0 होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है ना, देखो कॉलिजन के बाद क्या होगा, ध्यान से समझिए। लेट ये दोनों बॉडी जा रहा था, M1 M2 को टकराया, M1 M2 को कोलाइड करने के बाद क्या होगा, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। देखो, ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन नॉट इलास्टिक, इनइलास्टिक कॉलिजन, जिसमें कॉलिजन के बाद दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी में जा रहे, इक्वल वेलोसिटी में जाएंगे। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स आफ्टर कॉलिजन, बात समझिए, ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन जिसमें आफ्टर कॉलिजन दोनों ब्लॉक इक्वल वेलोसिटी में जाएंगे, सेम वेलोसिटी में जाएंगे, दैट रेस्पेक्टिव कॉलिजन इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन, द इनइलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। इनइलास्टिक कॉलिजन वेयर द ब्लॉक्स, द बॉडीज will move with equal velocities after the collision, समझ रहे हैं, मतलब ये V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग ना, इस टाइप का कॉलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो दैट वेलोसिटी इज नोन एज कॉमन वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हो आप लोग, कॉमन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को क्या बोलते हो, कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आपको देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, आप ये दो इक्वेशन याद रखेंगे, ये E का वैल्यू याद रखेंगे, एंड सारे इनइलास्टिक कॉलिजन में सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में ही आपका E का वैल्यू 1 आएगा, बाकी सभी इनइलास्टिक कॉलिजन में E का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालिए बोल के, कभी कभी आपको और कुछ पूछा होगा, जो भी पूछेगा आप ये दो इक्वेशन से ला सकते हो रे। बस आपका इलास्टिक कॉलिजन अगर होगा तो आपको ये दोनों इक्वेशन के साथ और एक इक्वेशन याद रखना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अगर आपके पास इलास्टिक कॉलिजन होगा तो वो दोनों के साथ साथ आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करेंगे। वो दोनों सभी के लिए यूज करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है ये सभी कॉलिजन के लिए, बट जो मैं अभी दूंगा वो सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में यूज करेंगे, वो दोनों के साथ, ठीक है ना। तो क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ आप इलास्टिक कॉलिजन में यूज करेंगे, ठीक है ना। इतना आपको याद रखने। तो आपको अभी समझ आ गया कॉलिजन क्या है,
कौन सा फॉर्मूला हमें याद रखना है, एंड हमारे पास इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ई का वैल्यू 1 लेंगे इलास्टिक कोलिजन, ई का वैल्यू 0 लेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एंड जब आपको ई का वैल्यू पूछे या तो कुछ भी पूछे, V1 पूछे, V2 पूछे, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप ये दो क्वेश्चन से बनाएंगे, आपका बनेगा। अगर आपका इलास्टिक कोलिजन दिया होगा, आप ये दो इक्वेशन के साथ साथ ये तीसरा इक्वेशन भी यूज करने की कोशिश करेंगे। इतना आप याद रख लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस डेफिनेशन से फॉर्मूला, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा। आपको कभी कभी क्वेश्चंस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। आप क्या करेंगे? लॉस का मतलब क्या है भाई? इनिशियल माइनस फाइनल, प्रॉफिट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ कि ना। तो आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है रे भाई। इनिशियल क्या होगा? हाफ m1u1 स्क्वायर, पूरा सिस्टम का, बात समझिए, पूरा सिस्टम का लेंगे, प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर लेंगे, माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर लेंगे, प्लस ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। इनिशियल को मैंने पूरा ब्रैकेट लगा दिया, फाइनल को भी पूरा ब्रैकेट लगा देंगे, तो हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक है ना भाई। ये मेरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा डेल्टा के। आप यहां पे V1 V2 का वैल्यू निकालेंगे, डालेंगे। कभी कभी आपको सेकेंड बॉडी रेस्ट में दिया होगा, बोला होगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ कंडीशंस आएगा, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन से ही पता चलेगा। देखो आपको फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, क्या करेंगे ना, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो, आगे ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है रे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंटू 100, खत्म। यही सब चीजें पूछेगा, कुछ इधर उधर का नहीं करना है आपको, सब डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है ना। अब देखिए इतना आपका हो गया। अब कुछ चीजें आपको दिया होगा क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा, ध्यान से देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। कौन बड़ा है ज्यादा? M1, मतलब M1 M2 के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो जो छोटा होगा उसको 0 ले लो, फॉर्मूला में उसको 0 ले लो। अगर M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 दिया होगा तो आप M1 को 0 ले लेंगे, समझ रहे हैं, आगे ना। मतलब एक बॉडी अगर आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, तो आपको M1 बड़ा है, M2 छोटा है, M2 को 0 ले लेना है। जो आपको फॉर्मूला मिला है यहाँ पे 1 2 3, वहां पे आपको M1 को 0 लेना, जो बड़ा होगा उसको रखना है, जो छोटा होगा उसको 0 कर देना, फॉर्मूला में खत्म, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। देन और एक बात आपका याद रखना है, लेट अभी आप क्या किए, एक बॉल को लेट फेंके, एक दीवार को, मैं ऐसे ये बॉल को यहां पे दीवार में फेंकूंगा। लेट मेरे पास एक दीवार है, ठीक है, दीवार है, पूरा यहां पे फिक्स्ड है, दीवार मूवेबल नहीं है, दीवार फिक्स्ड है मेरे पास। हम लोग ऐसे खेलते हैं ना, बॉल को ऐसे दीवार को मारते हैं, फिर वो रिटर्न आता है, फिर हम मारते हैं, फिर रिटर्न आता है, वैसा है, ठीक है। तो गेम समझिए क्या चल रहा है यहां पे। लेट मैंने क्या किया, ये दीवार को यहां पे बॉल मारा, ये मेरे पास बॉल है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, जब मारा ये जाके इसको कोलाइड किया विथ वेलोसिटी u1 इक्वल्स टू u, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा बॉल है वो m1 है, कितना वेलोसिटी में जाके दीवार को स्ट्राइक किया, u वेलोसिटी में, स्ट्रेट लाइन में गया, फिर आएगा स्ट्रेट लाइन में।
तो ये जो M2 है ये तो रेस्ट में है, तो इसका U2 कितना 0, V2 भी कितना होगा 0 ही होगा, हाँ कि ना, ये वहां पे ही रुकेगा। आप बॉल को मार के थोड़ी दीवार तोड़ दोगे, ऐसे थोड़ी होता कि आप एक छोटा सा बॉल मारे दीवार टूट गया, दीवार टूट के आपकी तरफ आके गिरेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहां पे जो M2 है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल भी 0 ही होगा। अब आपको फॉर्मूला क्या मिला था, देखो ध्यान से समझो। फॉर्मूला क्या मिला था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। यहां पे आपको कॉलिजन इलास्टिक बोल के बोला नहीं होगा, आप इन इलास्टिक लेके करते हैं। तो E इंटू क्या होगा, U1 माइनस U2 सेकेंड इक्वेशन, V2 माइनस V1, है कि ना। तो E इंटू U माइनस 0 इक्वल्स टू 0 माइनस V1। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, मतलब कितना वेलोसिटी से वो आता है हमारे पास ना, V1 इक्वल्स टू माइनस EU। माइनस का मतलब क्या है, हम उसको ऐसे फेंके थे, वो हमारे तरफ आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, जैसे गया था उसका अपोजिट में आ रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव आया। तो ये अगर बॉल जाके इसको स्ट्राइक करेगा U वेलोसिटी में, ये कितने में आएगा ना, V1 इक्वल्स टू EU में आएगा। याद रखिए, अगर मैं एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड में वहां पे फेंकूंगा तो वहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा उतना इंटू 20, E इंटू यू। ये E क्या है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इतना याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगर मैं बॉल को फेंकूंगा U वेलोसिटी में, वो आएगा EU में। अगर मैं EU में फेंकूंगा तो आएगा E इंटू EU, समझ रहे हो ना, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मल्टीप्लाई हो जा रहा होगा, ठीक है ना। ये सभी आपका बहुत काम का है, ठीक है ना। तो आपको अभी कुछ चीजें याद रखना है, जैसे कि ये वाला पेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कॉलिजन आप यही सब यूज करेंगे। सी यूज द बिलो फॉर्मूलास ओनली, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। फॉर इलास्टिक कॉलिजन E का वैल्यू 1 लेंगे, फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन यूज E लेस देन 1, H फॉर गिवन वैल्यू आपको दिया होगा वो। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन E इक्वल टू 0। इफ कॉलिजन इज इलास्टिक यूज द बिलो फॉर्मूला एज वेल। अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा ये दोनों के साथ आप इसको भी यूज करिए, वो वही बोल रहा है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है ना। कुछ डाउट है रे भाई, बताइए, कुछ डाउट है कि इसमें से बताइए, ठीक है ना। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा कुछ न्यू इलुस्ट्रेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला इलुस्ट्रेशन हमारे पास है, देखो भाई मैं जो आपको फॉर्मूला बोला आपको उसी फॉर्मूला को स्टिक करके रहना है, कुछ इधर उधर का काम नहीं करना, ठीक है ना। देखिए इलुस्ट्रेशन 1 क्या दिया है, 2 balls of masses m and 2m, of masses m and 2m moving in opposite directions, ठीक है ना, collide head on elastically with velocities v and 2v, find the velocities after collision। देखो इलास्टिकली दिया है तो आप यहां पे E का वैल्यू क्या ले लेंगे 1। आपको जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला मिला था इलास्टिक कॉलिजन में वो सभी आपको और याद नहीं रखने, आपको 2-3 इक्वेशन याद रखने, सारे क्वेश्चंस बनेंगे भाई, समझो बात को, कुछ रट्टा नहीं मारना है आपको, ना ऑब्लिक कॉलिजन में रट्टा मारना पड़ेगा, ना तो रिबाउंडिंग ऑफ बॉल में रट्टा मारना पड़ेगा, कहीं पे भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। देखो इलास्टिक कॉलिजन बोला है तो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लूंगा 1। क्या फॉर्मूला था मेरा ना, m इंटू U1 प्लस m2 इंटू U2 इक्वल्स टू m1 V1 प्लस m2 V2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था मेरा ना, E इंटू U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। चलिए देखते हैं हमारा आता है कि नहीं, ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने से आता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो m1 दिया है m, है कि ना, u कितना दिया है v, कैसे दिया देखो क्वेश्चन, ये मेरा m है जा रहा है v में, ये मेरा 2m है जा रहा है 2v में, तो ये मेरा u1 है, ये मेरा u2 है। मैं लेफ्ट के तरफ जा रहा हूं, कोई मेरे तरफ आ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से अपोजिट आ रहा है, अपोजिट मतलब नेगेटिव। तो यहां पे
ये जो भी होगा U1 होगा, अगर प्लस होगा तो U2 क्या होगा, माइनस होगा। अगर ये दोनों अपोजिट है ना, आप एक को अगर प्लस लोगे दूसरे को माइनस लो, तो मैं अगर इसी डायरेक्शन को प्लस लूंगा, उसका अपोजिट में होगा तो उसको माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं इसी डायरेक्शन को प्लस लूंगा, तो उसका अपोजिट को माइनस लो। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको थोड़ी मना किया गया। तो देखो यहां पे होगा भी प्लस ये 2m इंटू माइनस 2v, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो। अब बताइए ये m इंटू v1 जो कि मुझे चाहिए, मेरे को निकालना पड़ेगा, प्लस 2m इंटू v2। इसको सॉल्व कीजिए, देखो m कमन आके कट जाएगा, तो ये v प्लस ये कितना, ये -4 भी होगा, हाँ कि ना रे भाई। ये कितना हो जाएगा मेरा, देखो -4 भी होगा इक्वल टू, ये तो m कट चुका है तो बचेगा कितना, v1 प्लस 2v2, इक्वेशन 1, हाँ कि ना, ठीक है ना। अब इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इलास्टिक कोलिजन U1 दिया है, U कितना है मेरा, भी U1 है भी, हाँ कि ना। ये कितना है -2v क्योंकि अपोजिट है, इक्वल्स टू V2 माइनस V1। तो ये क्या हो जाएगा बताइए ना, ये V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, V प्लस 2v, तो ये 3v हो जाएगा। ये v माइनस 4v, ये माइनस 3v हो जाएगा। तो इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू माइनस 3v, हाँ कि ना। ये इक्वेशन 1 ले लो, तो ये कितना, इक्वेशन 2 मेरा। अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आपका आंसर आएगा कि नहीं रे भाई। देखो अभी ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, कर लेने से क्या हो जाएगा, देखो v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू माइनस 3v, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 3v। ऐड कर दो, कितना आ जा रहा है, देखो ऐड करने से कितना आ रहा है, v1 कटेगा, है कि ना, ये 2v2 ये v2 ये 3v2, है कि ना, इक्वल्स टू 0, है कि ना, सही है ना भाई। देखो ये मेरा क्या v माइनस 4 भी था, तो ये माइनस 3 भी आया था, यहाँ पे v प्लस 2 भी था, तो ये 3 भी आया था, तो ये मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये मेरा v2 क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। समझ रहे, हाँ कि ना बोलो, v2 क्या आ गया, 0 आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ भाई, ठीक है ना। अब वैसे मेरा v1 क्या आएगा, v1 लाना है मेरे को, है कि ना। तो ये v2 आ गया, तो v1 कितना होगा, तो देखो यहाँ पे v2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे डाल दो, कोई भी इक्वेशन में डाल दो। तो ये मेरा v1 कितना आ जाएगा बताइए ना, दिस v1 इक्वल्स टू v2 माइनस 3v। तो कितना आ जाएगा बताओ, दिस v1 इक्वल्स टू v2 कितना है मेरा, 0 है, माइनस 3v। तो ये मेरा v1 क्या हो जाएगा, माइनस 3v हो जाएगा, खत्म। मतलब ये जो m1 है, देखो ये जो m1 है जो राइट साइड जा रहा था, अभी लेफ्ट साइड जाएगा। क्यों, आपको कैसे पता चलेगा लेफ्ट साइड जाएगा बोल के, नेगेटिव आया, है कि ना, समझ रहे हो भाई। देखो v2 0 मतलब v2 कोलाइड करके वहां पे रह जाएगा, इसको कोलाइड करने के बाद ना वो रह जाएगा और जाएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो ऐसे आपका इजीली सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या दिया है, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग एट ए स्पीड v, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग एट ए स्पीड v makes a head-on inelastic collision with an identical ball। आइडेंटिकल बॉल का मतलब दोनों का मास सेम होगा। तो यहां पे आपको मास m1 इक्वल्स टू मास m2 दे रखा है, ठीक है ना, इक्वल टू आप m ले लो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर कॉलिजन, तो आपको पहले से क्या दे रखा है देख लो, ए बॉल ऑफ मास है मूविंग एट स्पीड v, तो यहां पे u1 m1 जो दिया है उसका u1 कितना है, v दिया है, m1 इक्वल्स टू m है, m2 इक्वल्स टू क्या है, m ही है कि ना, बट u2 क्या दिया है, एट रेस्ट बोला है कि ना, तो 0 है। इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो यहां पे E का वैल्यू आप 0 1 कुछ नहीं लेंगे, वैसे ही रखेंगे, आपका वैल्यू अपने आप उस हिसाब से आएगा, ठीक है ना। देखो यहां पे पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आप इधर उधर का ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब
वो क्या बोल रहा है, देखो पहला इक्वेशन हम पहले यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन यूज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ना, m इंटू भी, ये तो 0 है तो m इंटू 0 इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, इक्वेशन 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं और भी, तो देखो m कट जाएगा सभी में कॉमन आके, तो v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, दिस इज मेरा इक्वेशन 1 आएगा, ठीक है। मैं ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ले आया, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा, क्या आएगा देखते हैं ना, e इंटू u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। आपको सारा इक्वेशन याद होना चाहिए। तो e का वैल्यू हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक है ना तो इलास्टिक है। इलास्टिक होता आप e का वैल्यू 1 लेते, परफेक्टली इलास्टिक होता e का वैल्यू 0 लेते। तो यहां पे मैंने v रखा क्योंकि ये मेरे को v दिया है कि ना, ये मेरे को v दिया है, तो v माइनस 0 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो e v इक्वल्स टू v2 माइनस v1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, बात समझिए, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। हाँ कि नहीं, अरे भाई कॉलिजन के बाद क्या काइनेटिक एनर्जी होगा पूछा है ना, लिखा मैंने हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये कितना दिया है ध्यान से समझिए, दिया है 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन क्या था आपका, बिफोर कॉलिजन क्या था आपका, देखो बिफोर कॉलिजन आपका जो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन क्या था, बिफोर कॉलिजन क्या था ना, हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर था। क्योंकि यहां पे देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर ना भाई, अब u2 तो 0 दे रखा है तो यहां पे 0 हो जाएगा, u1 दे रखा है v, तो आप यहां पे जब डालेंगे इसको, जब आप सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाता है रे भाई आपका, ये आ जाता है हाफ m इंटू v स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन ये है, बिफोर कॉलिजन ये है। तो वो बोल रहा है कि आफ्टर कॉलिजन 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब क्या है ना, आफ्टर कॉलिजन इक्वल्स टू इसका 3/4, इसका 3/4 मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ओरिजिनल। कुछ समझ रहे हैं, m तो सही में ना, m तो इक्वल है, m तो इक्वल है, ये m ये m ये m इक्वल है, काट दीजिए क्या हो जाएगा, ये m कट जाएगा, आधा कट जाएगा, आधा अधूरा, हमारी अधूरी कहानी गया, तो बचा क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 v स्क्वायर। हाँ कि नहीं, v1 v2 का वैल्यू लाके डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। v1 v2 का वैल्यू क्या आएगा ना, ये इक्वेशन में आप v1 v2 का वैल्यू डालिए। तो आपको क्या पूछा था, देखिए क्या पूछा था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा। आप यहां पे क्या करेंगे, देखो ये दोनों इक्वेशन आपको पता है, देखो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू ev है, v2 प्लस v1 इक्वल्स टू v है। तो यहां पे आपको v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर चाहिए, तो आ जाएगा ना, v1 v2 आ जाएगा, तो v1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2v2 इक्वल्स टू ev प्लस v, है कि ना, तो ये v2 क्या हो जाएगा, ev प्लस v बाई 2, है कि ना। तो v1 आ जाएगा, v1 क्या होगा, v माइनस v2, है कि ना, v1 क्या हो जाएगा,
v माइनस v2, ये भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, बट इतना सारा नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना, उसका टेंशन ना लीजिए। तो v माइनस v2 बस समझिए क्या क्या करने से हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जाने, आप अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे हर चीजें, समझ लो ना। सो देखो, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा ना, मेरे को v माइनस v2, ये मेरा v2 है कि ना, तो अगर आप वैल्यू डाल देंगे क्या आ जाएगा, ये मेरा ना EV, देखो ये मेरा क्या है, देखो v माइनस v2 मतलब माइनस EV माइनस v, ये 2 हो जाएगा बाई 2, खत्म। तो v माइनस EV बाई 2, ये मेरा क्या v प्लस EV बाई 2, ये मेरा v माइनस EV बाई 2, तो ये v2 क्या आ गया, v इंटू 1 प्लस c बाई 2, ये आ गया कितना, v1 इक्वल्स टू, हाँ v इंटू 1 माइनस e बाई 2। अब ये वैल्यू यहां पे डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या है, देखो v1 मतलब v, देखो v1 मतलब ये v स्क्वायर कॉमन ले लो, v स्क्वायर बाई 4, देखो v बाई 2 बाहर ले लोगे, यहां पे v बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर बाई 4 बाहर ले लिया, बचेगा क्या, 1 माइनस c का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 3 बाई 4 v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर कटेगा, ये 4 कटेगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बात समझिए, तो क्या हो जाएगा ना, याद है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, है कि ना, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू e का स्क्वायर इक्वल्स टू 3, है कि ना, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो 2e स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे भाई, देखो 2e स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो e स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 बाई 2, है कि ना, समझ रहे हो रे भाई, तो e इक्वल्स टू कितना, 1 बाई रूट 2, गेम खत्म। 2 इक्वेशन याद रखने हैं आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ इतना ही तो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। देखो भाई आपको कुछ इधर उधर का नहीं करना है, ठीक है ना, आपको जो बोला होगा वही, उसी पे आप ध्यान देंगे तो आपका आराम से बनेगा हर चीज। ये क्वेश्चन दिया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग ऑन ए स्मूथ सरफेस with some velocity strikes another particle of mass m2 at rest। देखो फिर से सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में है, तो ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग ऑन ए स्मूथ सरफेस दिया है, मतलब फ्रिक्शन लेस है, ठीक है ना, फ्रिक्शन आ जाएगा तो वहां पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन के लिए थोड़ा फिर से नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर लेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, तो सारे आपको फ्रिक्शन लेस ही दिया होगा मोस्टली क्वेश्चंस पे, अगर नहीं दिया होगा तो आपको टोटल एनर्जी कंजर्व करके करना पड़ेगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्व वो अलग करेंगे हम कभी, ठीक है ना। तो देखिए m1 दिया है, m1 कितना वेलोसिटी में जा रहा है दिया है कि ना, सम वेलोसिटी दिया है, तो लेट दैट सम वेलोसिटी इज u1, तो m2 का क्या दिया है, u2 इज रेस्ट, m2 इज एट रेस्ट। द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस, किस टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक, तो e का वैल्यू कितना, 1। आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स मूव विथ इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये जो m1 है m2 है, ऑपोजिट स्पीड, बात समझिए, m1 जाके स्ट्राइक किया होगा इसको, m1 ऐसे गया होगा स्ट्राइक किया होगा, है कि ना, u1 में, ये तो रेस्ट में था, अब ये जा रहा है v2 v में, तो ये जा रहा है v1 v में, अपोजिट में जा रहे, कोलाइड करने के बाद अपोजिट में जा रहे, बट इक्वल स्पीड में जा रहा है, इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन।
डिटरमाइन द मास रेशियो m1/m2 निकालने के लिए बोल रहे हैं। वो दो इक्वेशन से आराम से आएगा। देखो अगर नहीं आएगा हम तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे। इलास्टिक कोलिजन बोला है तो हम तीसरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू 0 इक्वल्स टू m1 इंटू माइनस बी। देखो आप इस डायरेक्शन को अगर आप प्लस लोगे, उसी डायरेक्शन में जो होगा उसको प्लस लोगे। इसको भी आप प्लस लेना पड़ेगा, इसको आप माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट है। ठीक है, तो माइनस भी इक्वल प्लस m2 इंटू v2। सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा ना, m1 इंटू u1 m1v माइनस m1v प्लस m2 v2। v2 तो v ही है कि ना, v2 तो मेरा v ही है कि ना, दिया है इक्वल स्पीड बोल के। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन ये आ गया। यहां पे आप v कॉमन ले सकते हो, यहां पे आप v कॉमन ले सकते हो, बट मैंने इसको इक्वेशन 1 रख लिया। अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन से आएगा ना, e इंटू u1 माइनस u2 v2 माइनस v1। यहां पे जब आप डालेंगे u2 0 डालेंगे, ये देखो ये मेरा प्लस भी है, ये मेरा माइनस ऑफ माइनस भी है, तो ये 2b हो जाएगा, हाँ कि ना। एंड ये e इंटू इलास्टिक कोलिजन बोला तो e का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो मैं इसको 1 ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 1 इंटू ये मेरा क्या होगा, u1 होगा, हाँ कि ना, तो माइनस 0, तो ये मेरा u1 इक्वल्स टू आ गया 2b, हाँ कि ना, u1 इक्वल्स टू आ गया 2b। यहां पे डाल दूंगा u1 का वैल्यू 2b, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये m1 इंटू 2b इक्वल्स टू माइनस m1v प्लस m2v। सिंपल है भाई। देखो आपको मास रेशियो पूछा था ना, m1/m2 निकालना है, निकालेंगे। तो ये देखो भी कट जाएगा ना भाई, देखो मेरा भी कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, ये मेरा 2m1 है कि ना, इक्वल्स टू माइनस m1 प्लस m2। ये m1 इधर आएगा, 3m1 इक्वल्स टू m2। तो m1/m2 कितना आ जाएगा, m1/m2 कितना आ जाएगा, 1/3। खत्म, है कि ना। क्लियर भाई, क्या किया मैंने, देखो दो इक्वेशन से मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो सारा चीज आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, सारा चीज आप ऐसे ही करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, देखिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पार्ट भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ सम वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ सरफेस स्ट्राइक्स अनदर पार्टिकल ऑफ मास nm। ठीक है, तो एक पार्टिकल आपको m1 इक्वल्स टू m दिया है, तो दूसरा आपको m2 इक्वल्स टू दिया है n इंटू m एट रेस्ट। तो ये जो m2 है वो रेस्ट में है, एंड ये सम वेलोसिटी में जा रहा है, तो लेट इट बी u1, ठीक है ना। इलास्टिकली हेड ऑन, मतलब आपको यहां पे E का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा क्योंकि इलास्टिक दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल ऑफ मास nm। मतलब nm को बात समझिए, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका था इनिशियली बिफोर कॉलिजन, जो काइनेटिक एनर्जी था उससे कितना फ्रैक्शन सेकेंड बॉडी को ट्रांसफर हुआ, उसका क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। देखो पहले आप क्या करो, इसका वेलोसिटी निकाल दो, फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग दोस टू इक्वेशंस आप निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन यूज करेंगे तो m इंटू u1 प्लस nm इंटू 0, m इंटू क्या हो जाएगा अगेन v1 प्लस nm इंटू v2। तो आप यहां पे क्या करेंगे,
m इंटू u1 इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस nm इंटू v2। सो हम यहां पे m को काट देंगे भाई, हाँ कि ना, m तो यहां पे कट हो ही जाएगा, तो बचेगा u1 इक्वल्स टू v1 प्लस n v2 इक्वेशन 1, हाँ कि ना। मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से क्या आएगा, E तो 1 है, u1 माइनस 0 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, तो यहां पे u1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन से आप v1 v2 का वैल्यू निकाल, आपको v2 का वैल्यू चाहिए, आपको v2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, v2 लाना है आपको। तो v2 कैसे आएगा, v2 निकाल देते हैं, v2 निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहला v2 निकालो, तो ये v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 है, एंड दिस nv2 प्लस v1 इक्वल्स टू u1 है वही है कि ना। ऐड कर दीजिए, v1 कट जाएगा, हाँ कि ना, ये v1 कट जाएगा, तो n v2 प्लस v2 इक्वल्स टू 2u1, तो ये v2 क्या हो जाएगा 2u1 बाई n प्लस 1। क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में, देखो क्या घोटाला किया है। पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल ऑफ मास nm। What fraction of initial kinetic energy is transferred to the particle of mass nm, that is m2। What fraction of kinetic energy, भाई तुम्हें बोला है काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली था, कॉलिजन से पहले जो था, उसका कितना पार्ट, फ्रैक्शन मतलब कितना रेशियो ट्रांसफर हुआ है nm को। तो आप क्या करेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the fraction of kinetic energy transferred कितना होगा 2m2 equals to kinetic energy of m2 divided by initial total kinetic energy। इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली टोटल कितना था समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हाफ nm, मास कितना है कि m2 का nm इंटू v2 स्क्वायर बाई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, आधा अधूरा सब कटा, तो बचा क्या nm, v2 क्या आया था 2u1 बाई n प्लस 1, 2u1 का स्क्वायर बाई n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 0, हाँ कि ना, मैं v2 का जगह पे वैल्यू डाल दिया, u2 0, तो ये 0 इंटू समथिंग 0, m1 मतलब m, u1 मतलब u1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू u1 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो ये nm 2u1 स्क्वायर, तो ये 4u1 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना, 4u1 स्क्वायर बाई n प्लस 1 का स्क्वायर m इंटू u1 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, देखो ये u1 स्क्वायर कटा, क्या बचा m कटा, हाँ कि ना, क्या बचा भाई ना, फ्रैक्शनल कितना काइनेटिक एनर्जी रेशियो कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ है 4n बाई n प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर है ये, आंसर है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। समझे क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि सेकेंड बॉडी को कितना एनर्जी ट्रांसफर होके आया है। इनिशियली जो था मेरा एनर्जी, जो भी था काइनेटिक एनर्जी, उससे कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट, कितना एनर्जी आ गया है, किसको, सेकेंड बॉडी को, ठीक है ना।
चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ a speed v towards the right strikes a wall moving towards the left with a speed u. Find the change in kinetic energy of the ball if the collision is elastic. तो बेसिकली यहां पे वॉल का जो मास है ना, देखो ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड v टुवर्ड्स द राइट स्ट्राइक्स ए वॉल मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विथ स्पीड u. देखो जो वॉल का स्पीड दिया है वो u दिया है कि ना। लेट वॉल का स्पीड आप वॉल का मास आप m2 ले लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू आपको m दिया है, हाँ कि ना रे भाई, ध्यान से समझो। m1 इक्वल्स टू आपको क्या दिया है, m दिया है, हाँ कि ना। देखो यार, देखो आपको यहां पे m1 दिया है, m कितना स्पीड में जा रहा है, v स्पीड में जा रहा है, हाँ कि ना। तो ये जो मेरा m1 है ये v स्पीड में जा रहा है टुवर्ड्स द राइट स्ट्राइक्स ए वॉल। तो यहां पे एक वॉल है, ये वॉल का जो मेरा स्पीड दिया है वो स्पीड कितना दिया है, u दिया है, ठीक है ना। तो ये मेरा u2 हो गया एंड ये मेरा u1 हो गया। तो ये जो वॉल है ऑब्वियसली वॉल का जो मास होता है एज कंपेयर टू द बॉल ज्यादा होगा, है कि ना। देखो अब ट्रेन जाके एक कार को स्ट्राइक करेगा, ट्रेन का वेलोसिटी चेंज होगा ना कार का होगा। हमेशा जो बॉडी का ज्यादा वेलोसिटी होगा, बात समझिए, उसका जो बॉडी का ज्यादा मास होगा उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता। जो बॉडी का कम मास होगा उसका वेलोसिटी चेंज होगा। मतलब जब ये m1 जाके m2 को कोलाइड करेगा, ये m2 को कोलाइड करेगा, एज mass of the m wall is very very greater than mass of the ball, so the velocity of the wall would not change. हाँ कि ना रे, चेंज होगा नहीं, उतना ही जाएगा। मतलब u2 क्या है रे, u2 इक्वल्स टू माइनस u है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा है। तो v2 भी क्या होगा, माइनस u ही होगा। अब आपको बस v1 लाना है। किस टाइप का कॉलिजन हुआ, देखो किस टाइप का कॉलिजन हुआ ना, द कॉलिजन इज इलास्टिक। तो e का वैल्यू क्या लेंगे, 1। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पूछा क्या है, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कैसे आएगा ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल क्या होता है ना, क्या हो जाएगा रे भाई मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा ना, कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, खत्म। तो इनिशियल के ई माइनस फाइनल के, और फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। आप जो करना है करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमेशा चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मैं यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम v1 निकालेंगे। मतलब यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला आएगा क्या है ना, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। अगर मैं v1 निकाल दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। चल v1 निकालते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन, इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे e इंटू क्या कर लेंगे, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, हाँ कि ना रे भाई। तो e तो मेरा 1 है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो ये मेरा v माइनस u2 कितना दिया है, माइनस u, सॉरी u2 मेरा कितना दिया है, माइनस u, ठीक है, इक्वल्स टू v2 माइनस u माइनस v1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v प्लस u इक्वल्स टू ये माइनस u माइनस v1, हाँ कि ना, ये मेरा माइनस v1, मेरे को v1 चाहिए, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा
ये V1 इधर आएगा तो ये सब उधर जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, V माइनस 2U। खत्म। ठीक है, तो V1 आ गया, आपको V इनिशियल U1 पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, वहां पे डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे। कितना आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिंपल है, आपको हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर करने हैं, बस खत्म। ठीक है ना, चलिए कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा आपको। खत्म। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करेंगे, यहां पे बस वैल्यू डाल के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आ रहा है। नेक्स्ट देखो, a ball of mass m moving with velocity u strikes another identical ball at rest। देखो क्वेश्चन दिया है, a ball of mass m moving with velocity u strikes another identical ball at rest। आइडेंटिकल बॉल मतलब मास सेम है, तो यहां पे m1 मेरे को m दिया है एंड u1 मेरे को u दिया है, m2 भी मेरे को m दिया है एंड मेरा u2 दिया है मेरे को एट रेस्ट बोला है, तो u2 मेरा 0 है, हाँ कि ना। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। हो जाएगा, हाँ कि ना, हेड ऑन हो जाएगा ना, नहीं होगा, हो जाएगा, हाँ कि ना। ऑल्सो कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, यहां पे आपको ई दिया है एंड सब कुछ पूछा है, तो आप सिंपल कर लेंगे। देखो बहुत आसान है, m इंटू यू, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, तो m कट जाएगा, तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू u। ये ऑलरेडी हम किए थे रे, v1 v2 आया था, फिर e इंटू क्या करेंगे u, हाँ कि ना, माइनस 0 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, इक्वेशन 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू eu, इक्वेशन 2। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका v1 v2 आ जाएगा। तो क्या आया था, याद है ना, v1 v2 आया था, तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू u, ये v2 माइनस v1 इक्वल्स टू eu, हाँ कि ना, v1 v1 कटेगा, 2v2 आएगा, तो ये v2 आया था आपका u इंटू 1 प्लस e बाई 2 एंड v1 आपका आएगा u इंटू 1 माइनस e बाई 2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर आपको पूछा था ऑल्सो कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, आ जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे, हाफ m u1 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ब्रैकेट, क्योंकि u2 0 है तो मैं और उसको लिखा नहीं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। हाफ m देखो सब में कॉमन आ जाएगा, हाफ m कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा u स्क्वायर माइनस ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया था, u स्क्वायर बाई 4, ऐसा आया था, याद कीजिए। ठीक है, u स्क्वायर बाई 4, फिर 2a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ना, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू e का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फाइनल आंसर आप सॉल्व करके निकालिएगा। तो यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से आपका u स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बचेगा, क्या बच रहा है देख लो, हाफ m u स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस u स्क्वायर कॉमन गया, u स्क्वायर कॉमन गया, 1 माइनस ये 2/4 1 प्लस ई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m u स्क्वायर, ये 2 माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, खत्म। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 1/4
mu², मैंने सॉल्व कर लिया यार, तुमको बस कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए बोल दिया, मैंने खुद सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो ये 1 - e², आंसर। दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इतना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, इतना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्या बोला है मेरे को, ये एक क्वेश्चन था, ऑल्सो कैलकुलेट, सॉरी फिर बोला है ये और एक क्वेश्चन है, इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/5 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। हो जाएगा ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/5 ऑफ द इनिशियल के, तो लॉस कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/5 ऑफ द इनिशियल, तो लॉस कितना हुआ 2/5, है कि ना। तो ये तो मेरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 2/5 ऑफ हाफ mu² इक्वल्स टू 1/4 mu², 1 - e², हाँ कि ना रे, सॉल्व कर लो। हाफ mu², ये 2 कटेगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, है कि ना, तो ये आ जाएगा कितना 2/5 इक्वल्स टू 1/2 1 - e²। मैं ये क्यों लिया पता चला ना, 2/5 हाफ mu² क्यों लिया, इनिशियल मेरा इतना था रे, इनिशियल मेरा यहां पे इतना था, उसका 3/5 बचा हुआ है, फाइनली कितना बचा हुआ है 3/5, तो लॉस कितना हुआ, ये जो हमारा फॉर्मूला आया था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, हमारा बचा है 3/5, लॉस कितना हुआ है 2/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो मैंने ले लिया, तो उस हिसाब से ये 2 इधर आएगा, तो 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 इक्वल्स टू 1 - e², तो ये e² को इधर लो, इसको इधर लो, तो e² क्या हो जाएगा 1 - 4/5 इक्वल्स टू 1/5, तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√5, आंसर। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो। हो गया, हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a ball strikes directly upon another ball at rest and is itself reduced to rest by the impact। देखो बात समझिएगा अच्छे से, लेट एक बॉल है m1 स्ट्राइक किया, another ball at rest m2, u2 इक्वल टू 0, u1 ले लेते हैं। स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, जो स्ट्राइक किया ना वो खुद रेस्ट में आ गया, मतलब m1 फाइनली क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। Another ball at rest and is itself reduced to rest by the impact, collision के बाद वो खुद रेस्ट में आ गया। If half of the initial kinetic energy is lost in collision, कितना एनर्जी लॉस हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, हाफ ऑफ इनिशियल, इनिशियल कितना है हाफ m1 u1², हाँ कि ना रे, u2 तो 0 ना, हाफ m2 u2² तो 0 ना, इतना ही बचेगा ना, नहीं समझे रे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2², अभी u2 तो 0 है ना, मैं उसको क्यों लिखूंगा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, चलिए ई का वैल्यू पूछा है, तो आपको यहां पे इलास्टिक इनइलास्टिक तो दिया नहीं है, आप दो इक्वेशन यूज करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए v1 0 दिया है, v2 क्या है पता नहीं, निकालेंगे हम, ठीक है। चलिए तो ये m1 u1, ध्यान से देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 0, m1 v1 0 प्लस m2 v2, तो क्या आया m1 u1 इक्वल्स टू m2 v2, पहला इक्वेशन आ गया हमारा। और एक क्या था हमारा, और एक इक्वेशन था, उसको लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, e इंटू u1 माइनस 0 v2 माइनस 0, v1 0 है ना, तो v2 इक्वल्स टू e इंटू u1, हाँ कि ना, इक्वेशन 2।
देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, देखो ना हाफ इंटू m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 u2 जीरो, हाफ इंटू m1v1 जीरो का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2v2 स्क्वायर, ये मेरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m2v2 का स्क्वायर, हाँ कि ना, सही है मेरा, हाँ कि ना, सही है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिस मच दिया है, इक्वल टू दिस होगा, तो 1/2 इंटू 1/2 m1u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m2v2 स्क्वायर, है कि ना। तो 1/2 कटेगा ना भाई, ये देखो आधा कटेगा, ठीक है, ये हाफ 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 कटा, ठीक है, तो बचा क्या, तो हाफ इंटू m1u1 स्क्वायर, ये m1u1 स्क्वायर आप इधर लेके आ सकते हो, है कि ना, तो माइनस m1u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर का माइनस, कुछ गलत है, ये प्लस था इधर ले आया माइनस हो गया, तो ये क्या बचेगा, माइनस हाफ m1u1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m2v2 स्क्वायर, ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा, है कि ना, क्या बचा m1u1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये देखो आपको यहां पे क्या मिला था, v2 इक्वल्स टू eu1, देखो इधर यहां पे आपको m1/m2 क्या मिलेगा, m1/m2 क्या मिलेगा, v2/u1, यहां पे आपको v2/u1 क्या मिलेगा, e, है कि ना, कुछ गलत है, देखो m1/m2 इक्वल्स टू v2/u1 इक्वल्स टू e, ये दोनों इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो हाफ इक्वल्स टू m2/m1 v2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर, कुछ गलत है, m2 है उधर m1 जाएगा डिवाइड होगा, इधर u1 उधर जाएगा डिवाइड होगा, u1 का स्क्वायर, m2/m1 मतलब क्या है, देखो m1/m2 e है, तो m2/m1 क्या होगा 1/e, तो ये 1/2 इक्वल्स टू 1/e, v2/u1 क्या है, v2/u1 e है, तो v2/u1 का होल स्क्वायर है, देखो v2/u1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ना, हाफ इक्वल्स टू 1/e इंटू e का स्क्वायर, e कटेगा, तो क्या बचा, e इक्वल्स टू 1/2, आंसर। कितना इजी है देखो, ठीक है। अब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये तुरंत बनेंगे यार, एक बार बस आपको दिमाग में रखने की कहां पे क्या चल रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लाएंगे, फ्रैक्शनल लॉस कैसे लाएंगे, कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ वो कैसे लाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। ओके, यहां पे कुछ आपको ऐसे डायग्राम एक दिया है, मैं बनाना भूल गया हूं, यहां पे आपको ऐसे डायग्राम दिया है एक, सॉरी, यहां पे एक डायग्राम दिया है आपको, ठीक है, देखो एंड ये मेरा बॉल है जो कि v वेलोसिटी में जाएगा, कुछ ऐसा है, ठीक है। देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A small ball on a frictionless horizontal surface moves towards right with a velocity v. It collides with the wall and returns back and continues to and fro. देखो ये जो बॉल है, ये बॉल यहां पे आके स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके फिर रिटर्न करके जाके स्ट्राइक किया, फिर स्ट्राइक करके रिटर्न आके फिर से गया, टू एंड फ्रो चल रहा है उसका, आके इसको स्ट्राइक कर रहा है, फिर इसको स्ट्राइक कर रहा है, फिर इसको स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे चल रहा है।
and returns back and continues to and fro motion. If the average speed for the fast to and fro मतलब एक बार गया फिर आया, एवरेज स्पीड फॉर द फास्ट टू एंड फ्रो मोशन इज 2/3v. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द इम्पैक्ट. देखो, लेट दिस डिस्टेंस बी x. तो अगर जाएगा x आएगा x, हाँ कि ना. एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है रे भाई? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, हाँ कि ना. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम. देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, गया x आया x. टाइम पता है कि गया कितना वेलोसिटी में? v वेलोसिटी में. तो टाइम क्या होगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. तो टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, हाँ कि ना. आपको क्या बोला मैंने? अगर मैं एक बॉल को फेंकूंगा, जाके v वेलोसिटी में स्ट्राइक करेगा, आएगा कितने में? ev में. आपको बोला ना बार बार. ये इसको जाके स्ट्राइक किया कितने में? v में. बट रिटर्न कितने में करेगा? ev में, हाँ कि ना. तो जब ये गया, x डिस्टेंस कवर किया v वेलोसिटी में, और एक x डिस्टेंस कितना कवर किया? ev वेलोसिटी में. तो t1 अगर x बाई v होगा, t2 कितना होगा? x बाई ev, हाँ कि ना रे. x बाई ev कर लो. ये एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है? 2/3v. ना नहीं समझे रे, ना नहीं समझे रे. मैं तुम्हें बार बार बोला रे, एक बॉडी अगर v वेलोसिटी में जाके स्ट्राइक करेगा, आएगा ev वेलोसिटी में. तुम्हें बोला है फास्ट टू एंड फ्रो मोशन का मतलब गया एंड आया, उसी का एवरेज स्पीड दिया 2v/3, 2/3v. गया कितना डिस्प्लेसमेंट? लेट हम लिए x. कितना वेलोसिटी में गया? v वेलोसिटी में. तो टाइम कितना आया? x/v. ठीक है. आया कितना? फिर से जो x कवर किया, कितना वेलोसिटी में किया? स्ट्राइक किया था v वेलोसिटी में, तो कितने में आएगा? ev में. तो जब नेक्स्ट x डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना वेलोसिटी में किया? ev में. तो ये ev में आया. ev में अब नेक्स्ट जो x के लिए कितना टाइम लगा? x/ev, है कि ना. तो हमें क्या पता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम. तो x प्लस x बाई t1 प्लस t2. t1 कितना है? x/v, x/ev. तो क्या हो जाएगा? 2/3v इक्वल्स टू 2x बाई x कॉमन ले लिया, 1/v प्लस 1/ev. सो x कट जाएगा, ये x कट जाएगा, तो 2 बाई क्या हो जाएगा? ये ev प्लस v, ev प्लस v ऊपर जाएगा ev स्क्वायर, है कि ना. ev स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 2v/3 इक्वल टू 2ev स्क्वायर बाई v इंटू 1 प्लस e. सॉरी, आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, मतलब e का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना. अब देखो क्या कटेगा. एक भी कटा, दूसरा भी कटा, ये 2 कटा, 1/3 इक्वल्स टू, हाँ, e बाई 1 प्लस e, हाँ कि ना. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस e इक्वल्स टू 3e. तो 2e इक्वल्स टू 1, e इक्वल्स टू 1/2. गेम ओवर. बोले तो गेम ओवर है. जल्दी समझे भाई, हाँ कि ना. तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था यार, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था. एवरेज स्पीड दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है आपको. चैप्टर नंबर 3 एवरेज स्पीड, वर्क एनर्जी पावर कॉलिजन का दे दिया, दोनों को कंबाइन करके दे दिया. तो समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डाला, फिर सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना. मुझे यहां पे टाइम नहीं पता था, टाइम निकाला, फिर मैं अपना अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में अपना प्रोसीड किया. चलिए, समझ आया भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चलिए देखते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो इसको, पहले
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे, अगर मैं किसी को भी वेलोसिटी में स्ट्राइक करूंगा तो आऊंगा कितने में, ईवी में, ठीक है ना। ये सब चीजें मेरे को याद होना पड़ेगा। यहां पे भी एक डायग्राम है जो कि मैं दिया नहीं, ठीक है ना। फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूं। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले। 3 blocks आर इनिशियली प्लेस्ड एज इन गिवन फिगर। फिगर दिया नहीं हूं, मैं दे दूंगा अभी, ठीक है ना। ब्लॉक ए हैज मास m and initial velocity v to the right. Block B with mass m and block C with mass 4m are both initially at rest. Okay, तो ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, फिगर कुछ ऐसे दिया है। All collisions are elastic. Then what is the final velocity of the block A, B and C? Very good. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। यहां पे मेरा ब्लॉक A है, यहां पे मेरा ब्लॉक B है एंड यहां पे मेरा ब्लॉक C है। इसका मास है 4m, इसका मास है m, इसका मास है m, ठीक है। एंड इसका वेलोसिटी क्या दिया है, v। इसका वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी इनिशियल वाला, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी v दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑल द कॉलिजन्स आर इलास्टिक देन व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का क्या क्या फाइनल होगा। सारे इलास्टिक कॉलिजन, तो ई का वैल्यू आप 1 लेंगे एंड आपका 2 इक्वेशन का गेम है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना। वो दोनों इक्वेशन से आपका बनेगा। चलिए देखते हैं। पहला बात देखिए, ए जाके बी को कोलाइड करेगा, हाँ कि ना। ए जाके बी को कोलाइड करेगा, ठीक है। देखो फॉर कॉलिजन ए बी के बीच में जो होगा, m1 कितना है, m है। m2 कितना है, m है। u2 कितना है, 0। u1 कितना है, v है। चलो तो ये m इंटू वी, हाँ कि ना, प्लस m2 इंटू u2 0, m इंटू v1 प्लस m इंटू v2 सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ना, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v आएगा। आपको याद ये भी आप याद रख सकते हो। अगर आपका दोनों इक्वल बॉडी होगा आफ्टर कॉलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। मतलब अगर दोनों का मास इक्वल होगा, सॉरी मास इक्वल होगा। अगर मेरा मास m है और एक का मास m है, मैं v वेलोसिटी में जा रहा हूं और 2v में आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी मैं ले लूंगा, मेरा वेलोसिटी वो ले लेगा। हम कर लेते हैं, उतना अगर आप याद नहीं रखेंगे हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे दूसरा वाला क्या होगा, E इंटू u1 माइनस u2, u1 क्या है v माइनस 0 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ev इक्वल्स टू v2 माइनस v1, इक्वेशन 2। आप ये दोनों को सॉल्व करके v1 v2 आ जाएगा। तो v2 प्लस v1 इक्वल्स टू v है, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू ev है। ऑल द कॉलिजन्स आर इलास्टिक, तो e का वैल्यू 1 ले लो, हाँ कि ना। इलास्टिक बोला है तो दिस इज 1 हो जाएगा, हाँ कि ना, 1 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 2v, v1 v1 कटेगा, v1 v1 कटेगा, 2v2 इक्वल्स टू 2v, तो v2 इक्वल्स टू v एंड v1 आ जाएगा 0। मतलब जब ए बी को कोलाइड करेगा, ध्यान से समझिए, जब ए बी को कोलाइड करेगा बी का वेलोसिटी हो जाएगा v, ए का वेलोसिटी हो जाएगा 0 ना। नहीं रे भाई, ए का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बी का वेलोसिटी v हो जाएगा। अब ये बी जाके सी को कोलाइड करेगा, हाँ कि ना। अभी इसको वेलोसिटी मिला ना, पहले से रेस्ट में था, आराम से बिंदास था। अब इसको वेलोसिटी दिया मोमेंटम कंजर्व होने के बाद, तो ये बी जाके सी को कोलाइड करेगा। देखते हैं फिर बी एंड सी में क्या होता है। फॉर कॉलिजन बिटवीन बी एंड सी, देखो अब B का मास कितना है,
C का मास कितना है 4m, वेलोसिटी इसका कितना है 0, इसका वेलोसिटी कितना है अभी v है, हाँ कि ना। चलिए v1 v2 निकालेंगे, तो m इंटू v प्लस 4m इंटू 0, m इंटू v1 प्लस 4m इंटू v2, तो m कटेगा, तो 4v2 प्लस v1 इक्वल्स टू v, इक्वेशन 1, हाँ कि ना रे। मैं bc का बात कर रहा हूं अभी। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन लेंगे, तो E तो 1 है, U1 मतलब V माइनस 0, V2 कितना है निकालना है, V1 भी निकालना है, तो यह आ जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू V, इक्वेशन 2। सॉल्व कीजिए, V1 V2 निकालिए, तो क्या आ जाएगा, तो 4V2 प्लस V1 इक्वल्स टू V, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू V, सो V1 कटेगा, 5v2 इक्वल्स टू 2v, तो v2 इक्वल्स टू 2v बाई 5, तो v1 कितना आएगा, v1 इक्वल्स टू कितना आएगा, v1 इक्वल्स टू v2 माइनस b, v2 माइनस b, v2 माइनस b, है कि ना। देखो यहां से v1 कितना आएगा, उधर ले लो इधर ही ले लो, v2 माइनस b, v2 मतलब कितना 2v बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा v1 इक्वल्स टू 2v बाई 5 माइनस b, तो दैट इज v1 कितना आया माइनस 3v बाई 5। मतलब b एंड c कोलाइड होने के बाद c का वेलोसिटी 2v बाई 5 हो रहा है एंड b का वेलोसिटी माइनस 3v बाई 5 हो रहा है कि ना रे। a b को कोलाइड किया, a रेस्ट में आ गया, b भी में गया, b जाके c को कोलाइड किया, B जाके C को कोलाइड किया, जब B C को कोलाइड किया, B का स्पीड माइनस 3v बाई 5 हो गया एंड C का स्पीड 2v बाई 5 हो गया। मैं इसको अलग से डायग्राम कर लेता हूं, यहां से अलग से डायग्राम कर लेता हूं। यहां पे A रेस्ट में है, अभी वेलोसिटी 0 है इसका। B का क्या हो गया वेलोसिटी, B का क्या वेलोसिटी हो गया 3v बाई 5, माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, जिधर जा रहा था उसका अपोजिट में गया। ये C कितना वेलोसिटी में गया, C कितना वेलोसिटी में गया 2v बाई 5 में। तो B जब C को कोलाइड किया, C गया राइट साइड 2v बाई 5 में, B गया लेफ्ट साइड 3v बाई 5 में। अब B जाके फिर से A को कोलाइड करेगा, हाँ किनारे, B जाके फिर से A को कोलाइड करेगा, इसका मास m है, इसका भी मास m ही है कि ना, इसका भी मास क्या है m है कि ना, इसका भी मास m ही है। समझो बात को, A B को कोलाइड किया, A का वेलोसिटी B को ट्रांसफर हो गया क्योंकि मास सेम था। फिर B जाके कोलाइड किया C को, जब B C को कोलाइड किया, C का वेलोसिटी 2v बाई 5 प्लस आया, प्लस मतलब राइट साइड, एंड B का वेलोसिटी आया माइनस 3v बाई 5, तो B का वेलोसिटी आया लेफ्ट साइड। अब B का अगर वेलोसिटी है, वो जैसे जैसे जाएगा सामने कौन आएगा, A आएगा ना, कभी ना कभी सामने तो A है, हाँ कि ना। फिर B एंड A के बीच फिर से कोलिजन होगा। जब B एंड A के बीच कोलिजन होगा, B क्या करेगा, अपना पूरा वेलोसिटी A को दे देगा एंड B खुद रेस्ट में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो फिर से यहां पे मत समझना कि सर A का B के साथ हो गया, B का C के साथ हो गया, खत्म, अरे खत्म नहीं है। फिर B जाके A के साथ कोलाइड करेगा, जब B A के साथ कोलाइड करेगा क्या होगा, फिर B A को अपना वेलोसिटी दे देगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, A का वेलोसिटी कितना होगा 3v बाई 5, B पूरा दे देगा, B क्या करेगा रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, समझ रहे हो, जीरो वेलोसिटी हो जाएगा, रेस्ट इसका जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। C का क्या वेलोसिटी हो जाएगा 2v बाई 5, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ABC, खत्म, आ गया, ठीक है रे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, कहां गया,
ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। हो गया? पहले वो वाला पार्ट ले लो, वो वाला पार्ट ले लो पहले। हाँ, फाइनल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, कर लेंगे खत्म। देखो, there are 100 identical blocks equally spaced on a frictionless track as shown in the figure। यहां पे भी फिगर नहीं दिया यार। देखो कुछ ऐसा है, 1 2 3 100, ठीक है। All the blocks are separate. Each collision is perfectly inelastic. मतलब क्या है? After collision, the blocks are moving together with common velocity, with same velocity. Each collision is perfectly inelastic. What is the final velocity? अरे वाह! There are 100 identical blocks. मतलब इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, सबका मास m. Spaced on a frictionless track as shown in the figure. Initially, all the blocks are separate. Each collision is perfectly inelastic. What is the final velocity? तो ये लेट v वेलोसिटी में जा रहा था, ठीक है। 1 2 के बीच कॉलिजन होगा, ठीक है ना। तो 1 का वेलोसिटी 2 का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये तो रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है, ये v में जा रहा है। फर्स्ट कॉलिजन, ये दोनों के ये जाके इसको कोलाइड करने के बाद क्या वेलोसिटी होगा, देखो, m इंटू वी प्लस 0 m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, बट ये दोनों वेलोसिटी सेम है, तो m इंटू v डैश 2 mv, mm कटेगा तो v डैश इक्वल्स टू v बाई 2। फर्स्ट कॉलिजन के बाद v बाई 2 होगा, मतलब अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम में क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ये 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, ये 100 ब्लॉक है, ये 4 ब्लॉक है, ऐसे होगा बहुत सारा। ये कितना वेलोसिटी में जा रहा है, v बाई 2 में। ये इसको कोलाइड करने के बाद v बाई 2 में गया, फिर ये जाके इसको कोलाइड करेगा, हाँ कि ना, ये जाके इसको कोलाइड करेगा, तो इसका भी मास है, मैं आइडेंटिकल बोला है, तो 2m इंटू v बाई 2 प्लस m इंटू 0, ये रेस्ट में, सब ये सब रेस्ट में, हाँ। तो अभी ये 2m प्लस m 3m हो जाएगा, 3m इंटू क्या हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी v डबल डैश, है कि ना। तो v डबल डैश कितना हो जाएगा, mm कटेगा, 2 कटेगा, v बाई 3। तो देखो, जब थर्ड ब्लॉक को कोलाइड किया v बाई 3, फोर्थ ब्लॉक को कोलाइड करने से v बाई 4, 100 ब्लॉक को कोलाइड करने से v बाई 100। तो इसका आंसर आएगा v बाई 100। अगर आपको नहीं समझ आया ये वाला क्वेश्चन, ये आप ट्राई करना, मैं इसको आप जल्दी जल्दी कर दिया, ये आप ट्राई कीजिएगा, फिर से अगर नहीं होगा आप मेरे को नेक्स्ट हमारा कमेंट में बता देंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। बहुत इजी है, आप बस इसको प्रोसेस में जाइए। परफेक्टली इलास्टिक बोला है, ये इसको कोलाइड करने के बाद दोनों का वेलोसिटी एक हो जाएगा। तो मैंने v1 इक्वल टू v2 v डैश ले लिया, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक दिया है। तो होप आपको समझ आया लेक्चर, एंड जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए सारा चीजें, एंड आप इधर उधर का काम मत कीजिए, यही क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर दीजिए। जितना आप रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, कुछ नया क्वेश्चंस करने की जरूरत है नहीं। आप हमेशा एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ नया चीजें सीखेंगे। आप ट्राई कीजिए, ऐसा देखिएगा, पक्का कुछ ना कुछ नया चीजें सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।